जी, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल बात की थी हम लोगों ने स्विंग ट्रेड वगैरह की। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग को देखा था कि किस तरीके से स्विंग्स जो हैं वो अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में हायर हाइस और हायर लोस और लोअर हाइस और लोअर लोस बनाती हुई चल रही होती हैं। तो आज हम बात करते हैं इसकी एंट्री और एग्जिट के बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे इसको देख के इसके ऊपर एंट्रीज किस तरीके से लेनी है। कल मैंने प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया था, आप लोगों को जस्ट बता दिया था, समझा दिया था। तो आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं। चार्ट पे चलते हैं हम अपने। जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्विंग ट्रेडिंग पे पहले देखेंगे कि हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे स्विंग किस तरीके से हम लोगों ने पकड़नी है और स्विंग पकड़ के स्विंग को किस तरीके से फाइंड आउट होता है, पहले तो ये देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखना है कि एंट्री लेवल हमारा कहाँ पे किस जगह पे हुआ करेगा और हमारा स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से होगा। अगर आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट में यूरो यूएसडी का चार्ट है और ये आपको सेल ट्रेंड दिख रहा है, सारा ओवरऑल की मार्केट सेल ट्रेंड पे जा रही है प्रॉपर वे में। तो सेम सेम आप लोगों को यहाँ पे स्विंग्स भी दिख रही होंगी। स्विंग्स कैसे नजर आएंगे आपको? ये ये देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर वे में एक स्विंग्स चल रही हैं, आपको स्विंग्स बनती हुई नजर आ रही हैं। जिसमें हम लोग सबसे पहले तो हम लोग ड्रॉ करेंगे अपनी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि हमारा सप्लाई और डिमांड जोन होगा। ठीक है, सप्लाई और डिमांड जोन होने के बाद हम लोग देखेंगे कि स्विंग्स किस तरीके से काम करती हैं। ये सब चीज़ें रिलेट रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है ये यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है ये वाला। ठीक है, स्विंग्स दिखा रहा हूँ मैं जस्ट आप लोगों को। इसके बाद हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन ये है, ये वाला। ठीक है, जहाँ पे मार्केट अप हुई है, अप होने के बाद वो जब नीचे जाने लगी है, तो नीचे जो गई है वो एक प्रॉपर वे में दो दफा उसको टच करके गई है मार्केट लेवल को। मैं जो ये जोन्स लगा रहा हूँ आपको नजर आ रहे हैं, वो जोन्स थोड़ा सा अप कर लेते हैं बात हम स्विंग्स की ड्रॉ करके। अच्छा, मार्केट जब नीचे गिरने लगी है, नीचे गिरने के बाद मार्केट ने देखा आपने कि ये एक अच्छे से सपोर्ट बना के अपनी एक एक्यूमुलेशन पे आ गई थी, जहाँ पे वो कंसोलिडेट करती रही काफी देर तक। और वो नीचे गई है, एक नई सपोर्ट बनाई। सपोर्ट बनाने के बाद जब वो दोबारा ऊपर उठी है, तो वो प्रीवियस सपोर्ट को अपना इसने रेजिस्टेंस बनाया। ये स्विंग्स फाइंड करने का एक तरीका है। लोअर हाइस और लोअर लोस, हम बात कर रहे हैं अभी लोअर हाई की। ये जो हमारे पास एक लेवल है ये वाला, ये लोअर हाई कहलाएगा और ये हमारे पास कहलाएगा लोअर लो। जब मार्केट ने एक लोअर हाई बनाई और लोअर हाई बनाने के बाद अब हम बात करेंगे इसकी, इसकी बात करेंगे हम। जब ये सपोर्ट मार्केट तोड़ती है, यहां से मार्केट ने इसको तोड़ा, जैसे ही इसने इसको तोड़ा, नीचे जाके इसने न्यू सपोर्ट बनाई। अब आपका एंट्री लेवल कहाँ होगा? ये जो सपोर्ट आपने बनाई थी, ये वाली जो सपोर्ट बनाई थी, इसके ऊपर मार्केट अपनी रेजिस्टेंस बनाने आएगी। वापसी नीचे गई है, नीचे जाने के बाद जब वो दोबारा वापसी ऊपर की तरफ आई है, तब आपने नोट डाउन करना है कि ये मार्केट यहाँ पे कब आएगी। जैसे ही यहाँ पे आएगी, आपने एंट्री लेनी है शॉर्ट की, सेल की एंट्री लेनी है। और शॉर्ट की एंट्री किस तरीके से ली जाएगी, ये मैं आपको वो लगा के दिखा देता हूँ, ट्रेडिंग लेवल्स। ये हमारे पास यहाँ से एक शॉर्ट की एंट्री बनती है। हम स्टॉप लॉस रखेंगे अपनी स्विंग के ऊपर। ठीक है, जो प्रीवियस स्विंग है। और टेक प्रॉफिट रखेंगे हम, जो हमारा अपने पास न्यू सपोर्ट आ रही है। प्रीवियस सपोर्ट कौन सी होगी हमारे पास? वो सपोर्ट होगी ये वाली, ये वाली सपोर्ट जो कि प्रीवियस सपोर्ट है। ठीक है, इस प्रीवियस सपोर्ट को आपने बनाना है अपना एक टारगेट, जो कि टेक प्रॉफिट का होगा टारगेट। आपका स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। और टेक प्रॉफिट कहाँ होगा आपका? यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करते हैं सेकंड एंट्री की। कैसे? कि हमारे पास, तो यहाँ बात की थी हमने। ठीक है, इस जगह पे हमारी एंट्री थी, हमने स्टॉप लॉस रखा था ऊपर। अब नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट आती है ये वाली। जब ये सपोर्ट आएगी, मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी, तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि यार मार्केट का ट्रेंड जो है वो अब सेल ही रहेगा। जब तक सेल रहेगा, जब तक कि मार्केट अपनी न्यू सपोर्ट्स को ब्रेक करती रहेगी। ये न्यू सपोर्ट है, फिर इसके बाद ये न्यू सपोर्ट है, इसको ब्रेक किया मार्केट ने। फिर मार्केट ने जब न्यू सपोर्ट बनाई, यहाँ से इसको ब्रेक किया। ये हमारे पास
सपोर्ट जब ब्रेक हो रही होगी, जब नीचे वाला एक जो हमारे पास डिमांड जोन होता है, वो डिमांड जोन जब तक ब्रेक होता रहेगा तब तक कि हमें ये पता चलता रहेगा कि यार हमारे पास एक ट्रेंड जो है वो सेल का है। लेकिन एंट्री हम लोगों ने हमेशा एक रेजिस्टेंस लेवल पे लेनी है। सेल में हमेशा हम लोग ट्रेड लेंगे एक रेजिस्टेंस लेवल पे, और बाय में हमेशा हम लोग, जब मार्केट अप जा रही होती है, ठीक है, अप की तरफ जा रही होती है, तो हमने हमेशा एक सपोर्ट लेवल पे अपनी एंट्री फाइंड करनी है बाय करने के लिए। मैंने आपको कल भी ये बात एग्जांपल के साथ दी थी कि अगर हमने कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि यार कम से कम रेट में, चाहे वो उसका ट्रेंड ऊपर क्यों ना जा रहा हो, मार्केट का रेट ऊपर क्यों ना जा रहा हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मोबाइल हो या गाड़ी हो, जब भी उसका रेट ऊपर जा रहा है आपको पता है, तो आप कोशिश करते हैं कि यार मुझे सस्ती से सस्ती या अच्छी से अच्छी प्राइस पे वो बाइंग मिल जाए। ठीक है, तो वो अच्छी से अच्छी प्राइस वो कहाँ मिलेगी आपको? जो प्रीवियस हाई है उसको जब मार्केट तोड़ के ऊपर गई है, ऊपर को तोड़ने के बाद जब वो वापसी आई है नीचे की तरफ, नीचे जब वापसी आ रही है, तो वो एक सपोर्ट लेवल है, यानी कि एक डिस्काउंटेड एरिया है जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है चीज को बाय करने के लिए। तो आपने क्या करना है, जब भी बाय देखनी है, बाय ट्रेंड में देखना है, वो आपने सपोर्ट से बाय देखनी है। यानी कि ये हायर लो होगी, ये हमारे पास हायर लो होगी। ठीक है। सेम है, सेम जब हम लोग सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल में हम लोगों ने हमेशा एक रेजिस्टेंस पे अपनी सेल एंट्री देखनी है। ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट अपनी एक हाई बनाती जा रही है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, तो मैं लाइंस लगाता रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपको अंदाजा होगा। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली सपोर्ट, ठीक है, यहाँ मार्केट सपोर्ट बना के आई, और सपोर्ट बना के मैंने एक ड्रॉ कर दी लाइन। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ मैंने ड्रॉ करनी है कि मार्केट आई नीचे, आके नीचे आने के बाद मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई, ये वाली। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं कि मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे गिरी है, नीचे गिरने के बाद एक सपोर्ट बनी, ये वाली। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो नज़र आती है वो हमें ये नज़र आती है, ये हमारे पास सपोर्ट है। अब आप देख सकते हैं जहां जहां मैं सपोर्ट बनाता जा रहा हूँ, जहां जहां मैं सपोर्ट बनाता जा रहा हूँ, वहां वहां मार्केट अपनी सपोर्ट की जगह जब वो तोड़ती है, सपोर्ट तोड़ने के बाद अपना रेजिस्टेंस वहीं बनाती है जहां पिछली सपोर्ट उसने तोड़ी थी, जो लेवल उसने तोड़ा था। ठीक है, जहां वो अपनी रेजिस्टेंस बनाएगी वहीं पर ही आपकी एंट्री होनी चाहिए। एंट्री के साथ आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो कहाँ होगा? आपका स्टॉप लॉस वो होगा, जैसे ये एंट्री है आपकी, एंट्री के बाद आपने स्टॉप लॉस रखना है ऊपर की तरफ, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और टेक प्रॉफिट आपका होगा जो प्रीवियस आपकी स्विंग होगी, प्रीवियस लो होगी आपकी। ठीक है, प्रीवियस लो कौन सी है आपकी? ये वाली प्रीवियस लो है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। हमारे पास एक एंट्री ये हो गई, इसको हम साइड पे करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट ये वाली थी, जब मार्केट ने इसको तोड़ा, इसको तोड़ने के बाद जब वो नीचे गई है, नीचे जाने के बाद दोबारा जब रेजिस्टेंस लेवल पे आई है यहाँ पे, तो हम एक एंट्री यहाँ पे भी ले सकते हैं अपनी सेल की। ये हमारे पास इस जगह पे हमारी एक सेल एंट्री और होगी, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ ऊपर होगा, जो प्रीवियस स्विंग है, प्रीवियस रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमारा स्विंग होगा। और उसके बाद हमारी जो टेक प्रॉफिट होगा वो टेक प्रॉफिट प्रीवियस स्विंग, प्रीवियस सपोर्ट होगी हमारी, जो कि सपोर्ट हमारे पास जो मिलती है हमें, वो मिलती है ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट है जहाँ पे आपका टीपी होगा, टेक प्रॉफिट होगा, जहां आपने प्रॉफिट लेना है, टारगेट अचीव करना है अपना। आप देख सकते हैं स्विंग के मुताबिक जब जो ट्रेंड चल रहा होगा, सेल ट्रेंड होगा तो सेल ट्रेंड में आपने हमेशा सेल की ही ढूंढनी है। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपने सेल ट्रेड ही ढूंढनी है, कभी भी उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी, यानी कि डाउन ट्रेंड में आप बाय ट्रेड कभी नहीं करिएगा। हमेशा आपने रेजिस्टेंस लेवल पे आपने देख लिया कि यार एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऑटोमेटिकली स्विंग्स को तोड़ रही है मार्केट। और डाउन ट्रेंड कब फाइंड होता है? वो जब भी फाइंड होता है जब मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेक कर रही होती है, यानी कि एक डिमांड जोन को ब्रेक कर रही होती है। जैसे मार्केट हमेशा एक स्विंग्स में चलती है, वो ये हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट है, जब वो मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ेगी तो समझ जाएं कि ये डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका हुआ है। ठीक है, वो डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका हुआ है। अब मार्केट जब ऊपर आएगी तो वो नेक्स्ट हमारे पास इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना लेगी, टॉप लेवल बना लेगी। ये टॉप लेवल को जैसे ही मार्केट टच करेगी, आपने देखनी है कैंडल्स, जो कि अगर सेल में बनना शुरू हो जाए तो आप यहाँ से अपना सेल लगा सकते हैं। ये आपका ये आपका स्टॉप लॉस होगा, पिछली स्विंग जो हाई पिछली है उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। फिर नेक्स्ट मार्केट स्विंग तोड़ेगी, स्विंग तोड़ने के बाद जब वो दोबारा ऊपर आएगी, अपना रेजिस्टेंस को टच करेगी, यहाँ से आपने एक एंट्री और ले लेनी है अपनी। स्टॉप लॉस आपका कहाँ होगा? इसके ऊपर। इसी तरीके से आपका जो मेन पीछे कहीं जाके आपका एक वो सपोर्ट लेवल बन रही होगी, वो आपका होगा टारगेट।
टेक प्रॉफिट आपका टारगेट होगा। ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आराम से देख सकते हैं और 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे आराम से देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो आपको ट्रेडें मिलेंगी वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। यूरो यूएसडी का चार्ट स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इस पे सबसे ज्यादा आपको 1 आवर के चार्ट पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी पे स्विंग्स प्रॉपर बनती हुई नजर आएंगी। मार्केट जब भी रिवर्सल हो जाती है एकदम कि आपने कोई ट्रेड लगाई हुई है सेल की और वो मार्केट एकदम बाय पे जाना शुरू हो जाए, तो आपने वेट करना है। वो वेट कैसे करना है आपने, कि अगर मार्केट इन केस इस तरीके से स्विंग बनाती हुई जा रही है और आपने ट्रेड लगा दी है यहाँ कहीं और मार्केट ऊपर जाती है, तो आपने वेट करना है कि यार ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करती है, अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो इट्स मीन, प्लीज ये आप अपना जो है ना ये एनोटेट प्लीज बंद कर दें, ये जो भी कर रहा है। अच्छा, तो आपने वेट करना है ट्रेंड चेंज होने का। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ये वाली प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है इसको अगर ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो आप समझ सकते हैं कि यार मार्केट का ट्रेंड अब बाय का शुरू हो चुका हुआ है। अगर मार्केट ने नहीं ब्रेक किया तो आप अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे वापसी आने का। जब वो वापसी आएगी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगी, और ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो गई तो इट्स मीन कि आपकी ट्रेड और मजीद प्रॉफिट में जाने के लिए रेडी है। तो बहुत इजी है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करिएगा। ये हमारी थी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी जिसमें हम बात कर रहे थे भी। और ये अपॉर्चुनिटीज आपको दिन में 3 से 4 दफ़ा आराम से इजीली मिल जाया करेंगी। वो कैसे मिल जाएंगी मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा चार्ट जो है ना वो जूम आउट करके देखेंगे तो आपको ऑलरेडी सारे लेवल्स जो हैं वो प्रॉपर वे में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मैंने जब सपोर्ट डिज़ाइन किया था, सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ पर लगाना शुरू की थी, सारी मैंने सपोर्ट लाइनें लगाई हुई हैं जिस पे रेजिस्टेंस भी शो हो रहा है आपको कि मैंने ये देखें, ये प्रीवियस सपोर्ट मैंने डिज़ाइन की, ये मैंने प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ की थी, ये मैंने प्रीवियस सपोर्ट ड्रॉ की थी। लेकिन हुआ क्या, मार्केट में ये रेजिस्टेंस लेवल आया, तोड़ा, नीचे गई। अच्छा, जब वो आपसे ऊपर आ रही है तो ये देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस बना रही है प्रीवियस लाइन को। जब आपकी लाइंस ड्रॉ होंगी ना तो ऑटोमेटिकली आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार मार्केट जो है वो एक लेवल में चल रही है, एक प्रीवियस लेवल पे आई है, प्रीवियस प्राइस है, वहां से मार्केट वापसी हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, ये प्रीवियस सपोर्ट जब आपने ड्रॉ की हुई थी इसको जब मार्केट ने तोड़ा ऊपर की तरफ, ऊपर गई है दोबारा, उसने अपना नया सपोर्ट बनाना शुरू कर दिया जो हमने प्रीवियस सपोर्ट बनाई थी, उसको सपोर्ट बनाना शुरू कर दिया और वहां से मार्केट ने दोबारा एंट्री दी आपको बाय की, जो कि बाय ट्रेंड शुरू हो चुका आपका। अच्छा, हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहां आपको और मजीद स्विंग्स जो है ना प्रॉपर वे में नजर आना शुरू हो जाएंगी। जरूरी नहीं है कि आप एक ही चार्ट को फॉलो करते हुए चलें। अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा हो, आपको चार्ट समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप जरूरी नहीं है कि आप एक ही चार्ट पे जो है वो रहें। आप दूसरे चार्ट पे चले जाएं, दूसरे पेयर पे चले जाएं, वहां आपको लाजमी जरूर कोई ना कोई ट्रेड अच्छी मिल रही होगी, अच्छी से अच्छी ट्रेडें वहां पे मिलती हैं। अब जैसे कि अब आप ये देख लें कि मार्केट ने, मैं आपको कितनी ज़बरदस्त ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है कि मार्केट ने, एक ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन है छोटा सा, जहाँ पे मार्केट ने ऊपर गई है तोड़ के इसको। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस जोन है, जो टॉप लेवल जा रहा है उसको आपने क्या करना है, लाइन प्लॉट कर देनी है। वो जब तोड़ेगी मार्केट, उसको तोड़ने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको बताना शुरू कर देगी कि क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, ये अब आपको नजर आ रहा है कि यार ये बाय ट्रेंड में चल रही है ट्रेड। बाय ट्रेंड में कैसे जा रही है, यहाँ से मार्केट का बाय ट्रेंड शुरू हुआ, स्विंग शुरू हुई, मार्केट काफी ऊपर चली गई, क्योंकि कोई न्यूज आ जाती है, न्यूज के टाइम पे होता यही है कि मार्केट का बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा शूट करने शुरू कर देती है, प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाना शुरू कर देती है। न्यूज़ कैसे देखनी है वो भी मैं बता देता हूँ, और न्यूज़ पे ट्रेड कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्विंग की। अब ये वाली जो हमारे पास, ये जो हमारे पास मार्केट आई है, मार्केट किस तरीके से आई कि यार ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई, कोई न्यूज़ आई होगी जिसपे डॉलर जो है वो नीचे जा रहा होगा और हमारे पास जीबीपी यूएसडी का पेयर जो है वो ऊपर जा रहा है, बाय में चला गया एकदम अचानक से। वो जब ऊपर गया है, अब जब वो वापसी आ रहा है, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि यार आपने एक लाइन ड्रॉ की हुई है ग्रीन कलर की, ठीक है। ये वाली जब आपने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये रेजिस्टेंस तोड़ा मार्केट ने, ऊपर गई, आपको पता होना चाहिए कि यार मार्केट यहाँ करीब करीब आ सकती है और यहाँ पे मैं बाय की ट्रेड ढूंढूंगा, ठीक है, बाय की ट्रेड ढूंढूंगा। मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस पे आई है, सॉरी, जैसे ही इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पे मार्केट आई है, आप देख सकते हैं एक जोन में आई है और यहाँ से मार्केट ने
दोबारा से एंट्रीज देना शुरू कर दी बाय की, बाय की एंट्री दी, अब आप यहाँ से बाय कर सकते हो। अब आप वेट करोगे, आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा यहाँ तक का, ये फर्स्ट टारगेट होगा आपका, जो हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये टारगेट है आपका। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ भी हो सकता है, इस जगह भी हो सकता है, ये स्टॉप लॉस हो सकता है, ये आपका टारगेट होगा पहला। एंट्री आपकी यहाँ पे है, आपने ट्रेड लगाई, अब आप वेट करें इसका, ये जब टूट जाए तो इट्स मीन कि आपका बाय ट्रेंड कंटिन्यूस रहेगा, आपका बाय ट्रेंड कंटिन्यूस रहेगा। मार्केट चल रही है अभी इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे चल रही है। अगर इन केस मार्केट इसको तोड़ देती है रेजिस्टेंस को, तो इट्स मीन कि मार्केट अप जाएगी, अप जाने के बाद दोबारा जब वापसी आएगी तो यहाँ अपनी सपोर्ट बना के फिर ऊपर जाएगी। आप क्या करेंगे, एक बाय और लगा लेंगे यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड करें ट्रेड को, आप शॉर्ट टर्म ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपकी एंट्री यहाँ के पास में थी बाय के लिए, तो आप यहाँ टेक प्रॉफिट ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये एक दिन में आपको, अगर आपने 0.01 या माइक्रो की लॉट या आपने मिनी की लॉट लगाई हुई है, तो मिनी लॉट पे आपको कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ तक का आपको सिर्फ और सिर्फ $100 तकरीबन मिल जाता है, क्योंकि ये 100 पिप्स के मुताबिक 100-150 पिप्स आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो ये 100 100 डॉलर तकरीबन आपको मिल जाता है, $150 आपको यहाँ पे आपका टारगेट पूरा हो जाता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड करनी है तो आप वेट करेंगे इस रेजिस्टेंस के टूटने का, जब वो रेजिस्टेंस टूट जाएगा आपने क्या करना है, फिर वेट करना है ट्रेड का, कि यार ये जब जैसे ही ये वाला रेजिस्टेंस टूटेगा तो मैंने अपनी ये वाली ट्रेड को भी होल्ड रखना है। ठीक है, और मैंने एक ट्रेड यहाँ से भी ओपन करना शुरू कर देनी है। जब यहाँ से मैं ट्रेड एक ओपन करूंगा तो दूसरी ट्रेड ये वाली भी चल रही है आपकी, और ये वाली ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है आपकी। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, लेकिन चार्ट को कम से कम इतना जूम आउट रखें कि आपको व्यू क्लियर होना शुरू हो जाए। व्यू क्लियर होगा तो आगे समझ में आएगा। ये हो गई स्विंग ट्रेडिंग। अच्छा, कभी भी किसी भी ट्रेड को लेने के लिए आपको कंफर्मेशंस चाहिए होती हैं, ठीक है, कैंडल्स चाहिए होती हैं, कैंडल स्टिक के आपको जो सिग्नल देती है, जो ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए आपके लिए हेल्प आउट होती है। अब ये मैंने चार्ट जो है वो इतना ज़्यादा जूम आउट किया हुआ है कि आपको पीछे तक, हिस्ट्री तक आपको चार्ट दिख रहा है। ठीक है, ये पीछे हिस्ट्री तक आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें कैंडल्स नजर नहीं आ रही हैं आपको। जूम इन करेंगे तो कैंडल्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब ट्रेड एग्जीक्यूशन लेने के लिए पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है, ये हमारे पास सप्लाई है, ये हमारे पास डिमांड जोन है। जब आपको सप्लाई और डिमांड जोन पता होंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता होंगे, आपकी लाइंस ड्रॉ होंगी, आपको ऑटोमेटिकली चार्ट बताता रहेगा कि यार मैंने एक्चुअल अब करना क्या है, ताकि आप अगर किसी ट्रेड में हैं तो एटलीस्ट आप जल्द से जल्द अपने लॉस में क्लोज ना करें और जल्द से जल्द प्रॉफिट में क्लोज ना करें। आप उस ट्रेड को होल्ड करने के एबल होते हैं, क्योंकि आपकी लाइंस लगी हुई होती हैं, आपको पता होता है कि यार मार्केट का ये टारगेट है और ये हिट करना ही करना है मार्केट में। वो जाएगी ही जाएगी, चाहे वो एक दिन बाद जाए, चाहे वो 2 दिन बाद जाए, या चाहे वो घंटों बाद चले जाए, 1 घंटे बाद चले जाए। ठीक है, वो लक पे डिपेंड करता है कि यार कब आपकी ट्रेड कितनी देर में प्रॉफिट आ जाएगी, कितनी देर में लॉस हो जाएगा। जस्ट आपने अपनी लाइंस प्लॉट प्लॉट करनी है लाजमी। ट्रेड एग्जीक्यूशन करने के लिए अभी तो मैंने आपको ये बता दिया कि यार स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, कि स्विंग्स किस तरीके से नजर आनी है आपको, बाय की स्विंग्स किस तरह से नजर आएगी और सेल की स्विंग कैसे नजर आएगी। इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ साइंस चाहिए होते हैं, जिसको हम देखते हैं कैंडल स्टिक में, कैंडल स्टिक्स में देखते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम कैंडल स्टिक की। थोड़ा सा अब जूम करेंगे, क्योंकि हमारे पास लाइन प्लॉट्स हो चुकी हुई हैं, हमें पता है कि यार मार्केट में एक्चुअल क्या करना है। ठीक है, इन केस अगर हम यहाँ पे इस जगह पे जाके हम अपनी कोई ट्रेड फाइंड करते हैं, ठीक है, हम कोई भी अपनी ट्रेड फाइंड करते हैं, हमें पता है कि यार ये हमारे पास एक जोन है, मार्केट ने यहाँ तक तो आना ही आना था, ये एक जोन है हमारे पास, मार्केट ने यहाँ तक तो आना ही आना था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पीछे एक सपोर्ट जो है वो, रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास ड्रॉ हो चुकी हुई ऑलरेडी, तो हमें पता है इस चीज़ का। अब होगा क्या कि हम लोगों ने, चाहे वो हम 1 ओवर का टाइम फ्रेम देख रहे हो, चाहे हम वो 4 ओवर का टाइम फ्रेम देख रहे हो, हमें देखनी है कैंडल स्टिक्स, कि कैंडल स्टिक्स में हमारे पास जोर कहाँ तक आता है, कब आएगा जोर के मार्केट में हम एंट्री ले सकें। ठीक है, तो वो एंट्री लेने के लिए अब आपने कैंडल स्टिक्स देखनी है, क्योंकि आपके पास 2 से 3 कंफर्मेशन लाजमी होना जरूरी है, जरूरी चाहिए आपको। ये आपके पास, अच्छा, कैंडल्स आपको मैंने आपको बताया था पहले भी कि कैंडल्स आपको ये बताती हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम क्या चल रहा है मार्केट में, एक्चुअल वॉल्यूम क्या चल रहा है। 1 घंटे की अगर टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 1 घंटे का, तो 1 घंटे की कैंडल आपको क्या बता रही है, मार्केट ने अप जाना है कि डाउन जाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने काम करना होगा। अब आपके पास एक जोन बना हुआ है, जोन में अब आप क्या करेंगे, कैंडल स्टिक फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे कैंडल स्टिक फाइंड,
कि यार मार्केट में एक ये डाउन लेवल था, यहाँ से मार्केट उठने लगी है, ये उठी मार्केट ऊपर तक गई है, ठीक है। अब होगा क्या, आपने देखनी है यहाँ पे ये मेन सपोर्ट लेवल है आपका, ये एक सपोर्ट लेवल है, ये सारा सपोर्ट जोन है आपका। आपने देखना है वॉल्यूम, ऊपर जाने का वॉल्यूम कितना है। हुआ क्या, मार्केट ने एक कैंडल बनाई, दूसरी कैंडल बनाई, तीसरी, चौथी, मतलब कि अब आपको अंदाजा हो रहा है कि यार मार्केट का अब ट्रेंड शुरू होने वाला है, ठीक है। अब आपने कैंडल देखनी, अब ये वाली कैंडल जब आपने देखी, ये जैसे ही बनी, आपने क्या करना है, इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी शुरू कर देंगे, जिसको हम कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स भी कहेंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स भी कहेंगे, ये मैं एंट्री के लिए बता रहा हूँ अब आपको, ये एंट्री लेवल बता रहा हूँ कि एंट्री लेवल किस तरीके से आपने फाइंड करना है। आपने किया क्या, तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आना शुरू हो जाए। मैंने किया क्या कि हमने देखी ये वाली कैंडल, सबसे पहले ये वाली कैंडल देखी हमने कि यार एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद हमें ऑलरेडी पता चल रहा है कि यार मार्केट में एक वॉल्यूम आ गया अब ऊपर जाने का, क्योंकि मार्केट में हमें पता है कि ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है। अब बनी ये वाली कैंडल, जैसे ही ये वाली कैंडल बनी, आपने क्या करना है, प्रीवियस कैंडल को, जो रेड कैंडल है प्रीवियस कैंडल, उसकी हाई को पकड़ लेना है और उसकी लो को पकड़ लेना है, और वहां से आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अब आपने फाइंड करनी है कि यार यहाँ कहीं आसपास करीब में जहां भी मार्केट आएगी, वापसी घूम के ऊपर जाने दें, ऊपर जा रही है कोई बात नहीं, जाने दें, जब वापसी मार्केट घूम के आएगी, आपने यहाँ से कहीं ना कहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है, बाय की, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ नीचे, मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा जूम आउट करके। अच्छा ये देखें, हुआ ये कि मार्केट ऊपर तो निकल गई, ऊपर निकलने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपको ये इस कैंडल की बात कर रहे थे हम लोग कि ये कैंडल जैसी ही मिली, हमें ऑलरेडी पता चल रहा था कि यार मार्केट में बाय का वॉल्यूम शुरू हो चुका हुआ है। एक कैंडल हमें मिली बाय की, दूसरी मिल गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, कोई बात नहीं, मिस हो गई है यहाँ से, कोई बात नहीं, मिस हो गई है, कोई मसला नहीं, मार्केट दोबारा घूम के वापसी आएगी, इसके आसपास करीब में जरूर आएगी। हुआ यही कि मार्केट वहां चलती रही, चलती रही, चलती रही, और चलती चलती मार्केट एकदम रिजेक्शन देने लग गई, कहाँ, इसके पास पास, करीब करीब, आपके जोन के करीब करीब। आपने देखा कि यार मार्केट नीचे आई और वापसी ऊपर निकल गई, कोई बात नहीं, अगर मिस भी हो गई तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट कैंडल पे आपको वो दोबारा एक ट्रेड देता है, आप यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें, आपका स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, ये जो आपने एक जोन बनाया है, इस जोन के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। फिर आप वेट करेंगे कि यार हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है हमारे पास, तो मैं डिलीट कर देता हूँ चार्ट को। हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा था, वो ये था, ये वाला हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस था, ठीक है। हमें पता चल गया कि यार मार्केट में अब ट्रेंड बाय का शुरू हो चुका हुआ है, हमारी ऑलरेडी एक ट्रेड कहाँ से चल रही है, वो चल रही है हमारी यहाँ से, इस जगह से हमारी एक ट्रेड चल रही है ऑलरेडी, ठीक है। हमने पहला टारगेट ये वाला अचीव कर लिया कि यार मार्केट वापसी ऊपर जा रही है, तो यहाँ से हमारी एक ट्रेड की टेक प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका है। हम फिर भी होल्ड करके करके रख सकते हैं कि यार ट्रेड को, मार्केट का अप का लेवल है, आपका वॉल्यूम है मार्केट का, तो मार्केट ऊपर जा सकती है। हमने क्या करना है, ये जो मैंने ग्रीन लाइन लगाई है, ये जो रेजिस्टेंस बनाया है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये जैसे ही ब्रेक होगा मार्केट में, ये जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ से, आपने वेट कर लेना है कि यार ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। मार्केट जब वापसी यहाँ पे आएगी, मार्केट बाइंग दिखाएगी, हम दोबारा ट्रेड लेंगे बाय की, हमने दोबारा बाय की ट्रेड ली, इस सपोर्ट के नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा अपना, और टेक प्रॉफिट हम चलते रहने देंगे कि यार मार्केट अब देखो कहाँ तक जाती है। हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये था, मार्केट ने दोबारा तोड़ा, तोड़ने के बाद वो ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद वो दोबारा अपने सपोर्ट पे आई, सपोर्ट पे कहाँ पे आई, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बनाया, फिर तोड़ा, ऊपर निकल गई। बहुत इजी स्ट्रेटजी है, जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये 2-3 दफा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, आपको ऑलरेडी पता है कि यार आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, मुझे नहीं पता था कि यार मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, ये देखें, ये मैंने रेजिस्टेंस यहाँ ड्रॉ किया था, मुझे नहीं पता था कि यार ये करंट मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। हुआ यही कि हमने पहले ही लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी, हमारी ट्रेडें पहले ही ऑलरेडी चल रही थी, यहाँ से बाय में, मार्केट ऊपर तक गई है, जहां तक टेक प्रॉफिट लेना है ले लें। फिर दोबारा मार्केट वापसी आई है और उसी रेजिस्टेंस जोन को अपना सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद दोबारा ऊपर निकल गई। तो लाइंस ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी है, लाइंस ड्रॉ करेंगे आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि मार्केट ने क्या करना है, एक्चुअल कहाँ जाना है। और देख सकते हैं आप कंटिन्यूसली मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए, और ये देखें कहाँ तक निकल गई है। ये न्यूज़ पे होता है इस तरह से, जब भी कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट इस तरीके से आपको
चलती हुई नजर आएगी कि एकदम ऊपर चली जाती है। सेम है सेम। अब ये जब मार्केट ऊपर गई है यहाँ से, ये जो इतनी ऊपर चली गई एकदम अचानक से, यार मार्केट को थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ऊपर चली गई। कोई न्यूज़ आई होगी बड़ी, जिसपे डाटा आया होगा, डॉलर जो है वो वीक हो रहा होगा, इसलिए जीबीपी जो है वो ऊपर चला गया। ठीक है, अब आपके पास एक रेजिस्टेंस ये वाली आपको मिली हुई है, आपको फाइंड आउट हुई हुई है कि यार ये एक रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। मार्केट वहां तक नहीं आई, करीब करीब नहीं आई अभी, उसके आसपास से ही निकल गई, क्योंकि जब वॉल्यूम ज्यादा होता है ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट को चाहिए था कि यार मार्केट यहाँ तक तो आ जाती है एटलीस्ट, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे आती, और यहाँ से वापसी जब ऊपर जाती तो हम यहाँ से बाय ट्रेड ले सकते थे। तो मार्केट आधे रास्ते से ही वापसी हो गई। तो ये समटाइम ऐसा होता है कि जब मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा होता है या न्यूज़ इस तरह की चल रही होती है, जैसे कि अभी आजकल वॉर सिचुएशन चल रही है गज़ा में और अपना फ़लस्तीन में, फ़लस्तीन और इसराइल की जो वॉर चल रही है, इस सिचुएशन में हमेशा ऐसा होता है कि मार्केट में इस तरीके का वॉल्यूम आया हुआ होता है कि आपको वो लेवल्स पे आती हुई या जाती हुई नज़र नहीं आएगी। वो अक्सर ऐसा होता है कि 50% आके मार्केट वापसी घूम जाती है, जैसे कि ये घूम गई है। मार्केट अपने रेजिस्टेंस को टच भी नहीं किया और ये वापसी हो गई है, लेकिन हो सकता है ये वापसी आए, क्योंकि अभी तक इसने, ये हो सकता है अपनी वापसी आ जाए। वो कैसे, मैं बताता हूँ। ये आपके पास मेन सपोर्ट है, मेन सपोर्ट यही है अभी आपके पास। अभी मार्केट चल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई। अब वो जब नीचे आएगी, हो सकता है ये वापसी नीचे आ जाए, चांसेस हैं, काफी काफी चांसेस हैं। इसको चाहिए कि यहाँ नीचे आए, और नीचे आने के बाद आप यहाँ से बाय बाय एंट्री ढूंढेंगे। वो क्यों नीचे आएगी, क्योंकि अभी तक इसने अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा। अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ देगी तो हम इस सपोर्ट को कैंसिल कर देंगे, इस वाली को अब हम बनाना शुरू कर देंगे कि यार ये हमारे पास अब नेक्स्ट सपोर्ट है। ये स्विंग ट्रेडिंग बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ से आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि चार्ट को किस तरीके से देखना है आपने, सपोर्ट सप्लाई और डिमांड जोन्स किस तरीके से देखने हैं आपने, और किस तरीके से आपने इसको ट्रेड को करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्विंग ट्रेडिंग थी, स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल इसी तरीके से चलती है। जैसे मैंने बताया आपको, ये मार्केट ऊपर आई, ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, हायर हाई थी, नीचे आई, हायर लो बनाई, ऊपर गई, जैसे ही इसने तोड़ा इसको, ऊपर गई, इसके आसपास कहीं भी करीब में आ जाए, ये एक हमारे पास जोन था। ठीक है, ये हमारे पास एक जोन था, ये वाला। ये रेजिस्टेंस को मार्केट ने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद जैसे ही ऊपर गई, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं बाय की। ऊपर गई है, मार्केट ने नया रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आई, सपोर्ट बनाया, कहाँ पे, वही सपोर्ट पे बनाया जो पहले बनी हुई थी सपोर्ट, दोबारा तोड़ा, आप एंट्री ले सकते हैं। इसी तरीके से मार्केट चलती है, लेकिन ट्रेंड के साथ साथ चलना है। ट्रेंड अगर आपको बाय का मिल रहा है और आप सेल कर रहे हैं, तो आप लॉस करेंगे और ज़्यादा लॉस करेंगे आप। और अक्सर लोग लॉस इसी पे करते हैं कि ट्रेंड ऑलरेडी बाय पे चल रहा था, वो समझते हैं कि यार ऑलरेडी मार्केट इतनी टॉप पे जा चुकी है, तो अब वो नीचे आएगी तो हम सेल की ट्रेड लेते हैं। तो ये इनकी गलत फहमी होती है, क्योंकि उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की होती अपनी, इनको पता नहीं होता। अच्छा, चार्ट पैटर्न्स की बात कर लेते हैं कि इस पे हम लोगों ने एंट्रीज कैसे लेनी है। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। अच्छा, चार्ट पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ट्रायंगल पैटर्न्स बन रहे होते हैं और फ्लैग पैटर्न्स होते हैं, इसी तरीके से हेड एंड शोल्डर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपको पैटर्न्स नजर आएंगे, जिसमें होगा ये कि मैं आपको दिखाता हूँ। कि अगर इन केस मार्केट चल रही है और ये इस तरीके का आपको पैटर्न दे रही है, ये ट्रायंगल, कि मार्केट एक दफा ऊपर गई है, काफी लंबी स्विंग बनाई, छोटी स्विंग बनाई, फिर ऊपर स्विंग बनाई, फिर छोटी स्विंग बनाई, फिर ऊपर, फिर छोटी, और ज्यादा मजीद छोटी होती चली गई। आपने देखने हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, फिर आपने 1 पॉइंट नीचे से लेना है, दूसरा पॉइंट नीचे से लेना है, तीसरा पॉइंट नीचे से लेना है, इसको आपने बना देना है एक ट्राइंगल। जब वो ट्राइंगल बन जाएगा, तीन तीन पॉइंट्स ऊपर से भी और नीचे से भी, तीन तीन पॉइंट्स जब तीनों के मिल जाएंगे आपको, तो आपने करना ये है कि इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। आपने ब्रेकआउट का वेट किया, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट वापसी आएगी, रिट्रेस करेगी, बाय की कैंडल बनाए, आप बाय कर लें, आप बाय कर लेंगे। और ये आपको ज्यादातर ये पैटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे जब मार्केट अपना फ्लो जारी रखती है, अपना ट्रेंड जारी रखती है। यानी कि मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे अभी हमने बात की थी जीबीपी यूएसटी, इसकी बात कर लेते हैं। मैंने आपको फ्लैग पैटर्न भी बताए थे कुछ, ठीक है, कुछ ट्रायंगल भी बताए थे मैंने आपको।
ये हमारे पास बाय ट्रेंड थी, सेल ट्रेंड में हमारे पास ये है। दिखा देता हूँ अगर कोई बनता हुआ नजर आया तो। अब मार्केट में आपको ऑलरेडी पता था कि यार मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से आपने एंट्री ली थी और ये ऊपर जा रही है कंटिन्यूसली। ऊपर जाते जाते मार्केट ने क्या किया, यहाँ जाके एक बड़ी सी स्विंग बनाई, फिर नीचे आई, फिर बड़ी सी स्विंग बनाई, फिर नीचे आई, फिर बड़ी सी स्विंग बनाई, फिर नीचे आई। ये आपके पास एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन जाता है। ये आपके पास एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन जाता है, देखने। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट यहाँ मिल गए, 1 पॉइंट ये मिल गया, दूसरा पॉइंट ये मिल गया, तीसरा पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, इस तरीके का आपको पैटर्न मिलेगा। जैसे ही वो ब्रेकआउट दे यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, या आप उसकी रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट मतलब कि जब भी मार्केट आएगी वापसी घूम के, जैसे कि ऊपर गई है, रिट्रेसमेंट ली, मार्केट ने वापसी आई है, ये देखें ये लाइन पे, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं इजीली। ये पैटर्न आपको नजर आया कि मार्केट को जैसे ही आपने यहाँ से बाय किया, इस जगह से आपने बाय किया, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉफिट में जाना शुरू हो गई ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके के पैटर्न आपको बनते हुए नजर आएंगे। फ्लैग पैटर्न होता है, फ्लैग में होगा ये कि, फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ मैं आपको फ्लैग पैटर्न। जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, और जीबीपी यूएसडी जो है वो चलता है इस तरह से कि ये पैटर्न्स को तोड़ता हुआ चलता है, कोई पैटर्न जो है वो सही से बना के नहीं चलता। यूरो यूएसडी में पैटर्न अच्छे मिल जाते हैं आपको, गोल्ड में ही पैटर्न अच्छे मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो जीबीपी यूएसडी में फिलहाल हमें कोई पैटर्न अच्छा सा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक पैटर्न मैंने आपको बताया कि हमारे पास ट्रायंगल पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न के बाद हमारे पास जो है वो दूसरा पैटर्न कौन सा है, डबल टॉप और डबल बॉटम का। ये देखें, डबल टॉप और डबल बॉटम मैंने बताया था कि एक टॉप जब बन जाए तो दूसरा टॉप मार्केट में बन रहा है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये अभी डबल बॉटम की एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको डबल बॉटम नजर आ रहा होगा। वो कैसे, कि मार्केट ने ऑलरेडी एक चल रही थी अपनी कंसोलिडेशन में, साइडवे ट्रेंड में, मार्केट ने एक डिप मारी, डिप मारने के बाद वो दोबारा ऊपर आई, एक मिडिल लेवल पकड़ा और एक डाउन लेवल पकड़ा। दोबारा उसने जब डिप मारी है तो उसी जगह पे मारी है जहां पिछला डिप था उसका। वो डिप उसने जैसे ही लगाई है तो ये बन गया हमारे पास डबल बॉटम, डब्ल्यू बन गया। ठीक है, ये डब्ल्यू जैसे ही बना हमारे पास, ये देख सकते हैं आप सब, ये डब्ल्यू बन गया, एक डब्ल्यू बना। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं बाय की, या आप रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं कि मार्केट जब वापसी आएगी इस लेवल पे तो मैं ट्रेड करूंगा। और ये देख सकते हैं आप, ऊपर चली गई मार्केट। तो ये होते हैं पैटर्न्स जो आपको देखने हैं, डबल बॉटम, डबल टॉप। इसी तरीके से डबल टॉप भी बनते हुए नजर आएंगे आपको। डबल टॉप कहाँ है, डबल टॉप ढूंढ लेते हैं। नो डबल टॉप, ये देखेंगे कितना बड़ा डबल बॉटम नजर आया आपको। एक बॉटम ये, मार्केट नीचे आ रही थी, ऊपर गई है मिडिल लेवल पे, वापसी जब नीचे आई, आपके पास ऑलरेडी लाइन ड्रॉ थी कि यार ये मार्केट का एक लेवल है, सपोर्ट है बहुत अच्छी। यहाँ से जब मार्केट वापसी ऊपर गई है, तो आप यहाँ इधर से भी कहीं से बाई की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी यार एक सपोर्ट है, मार्केट ने तोड़ी नहीं है, बाई की कैंडल्स दिखा रही है, बाई का वॉल्यूम है। आप यहाँ से बाई की ट्रेड ले सकते हैं इजीली। फिर दूसरी ट्रेड आपको कहाँ मिलेगी, जब ये मार्केट इसको ब्रेक करेगी। इसको मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई है, डब्ल्यू को पूरे को ब्रेक किया, मिडिल लेवल को ब्रेक किया, आप यहाँ से ट्रेड ले लें। ट्रेड लेके देखें मार्केट कहाँ जा रही है। इसको मैं दिखा देता हूँ। मार्केट आपका टीपी लाजमी हिट करेगी। और वो टीपी कैसे हिट करेगी उसकी मैंने स्ट्रेटेजी आपको कल भी बताई थी, दोबारा एक से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। एक बॉटम ये है, एक बॉटम ये है, ये मिडिल लेवल है। हमने करना ये है कि हमने स्विंग को पकड़ लेना है, हमने स्विंग को पकड़ लेना है। ये पहली स्विंग है, आप यहाँ से उठाएं और इसको मिडिल लेवल तक ले जाएं, जहां आपकी मिडिल लेवल की स्विंग थी। इसको रख दें आप ब्रेकआउट पे, इसको उठाएं और ये ब्रेकआउट है आपका। ब्रेकआउट कैसे हुआ था, वो हुआ था यहाँ से, ये लेवल आपका ब्रेकआउट हुआ था। आपने जब इसको यहाँ पे रखा तो आपका टेक प्रॉफिट आपको खुद नजर आ रहा है कि हिट हो गया। थोड़ा सा आसपास ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन पूरा पूरा टेक प्रॉफिट हिट करके मार्केट वापसी रिवर्स हुई है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है चार्ट पैटर्न की, जो कि अगर ब्रेकआउट होगा तो उसका टीपी जरूर हिट करेगी मार्केट, लाजमी हिट करेगी। टीपी हिट करके वो बाद में रिवर्स हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने टेक प्रॉफिट हिट करवाना है। ठीक है,
तो इसका ख्याल जरूर रखना है कि जब भी कोई चार्ट पैटर्न नजर आए आपको इस तरीके का, तो आपने टेक प्रॉफिट पूरा लेके आपने साइड पे हो जाना है। और कोशिश करें टेक प्रॉफिट जहां आपका बन रहा है उससे थोड़ा सा नीचे नीचे टेक प्रॉफिट रखें। यानी कि अगर हमारा टेक प्रॉफिट अगर ऊपर की तरफ बन रहा था, लाइक हमारा यहाँ कहीं टेक प्रॉफिट बन रहा था, तो आप कोशिश करें यहाँ ले लें टेक प्रॉफिट अपना, यहाँ ले लें प्रॉफिट ले लें अपना। ठीक है, प्रॉफिट लेके फिर साइड पे हो जाएं, फिर आप वेट करें कि मार्केट अब क्या करती है, एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो ये बहुत इजी है, इतना ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करिएगा। ये पैटर्न सबको बनते हुए जगह जगह पे नजर आएंगे। डबल टॉप डबल बॉटम बहुत बनते हुए नजर आते हैं। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम बहुत बनते हुए नजर आते हैं। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम होते हैं। ये देखें, ये डबल बॉटम है एक तरीके से। इसी तरीके से अगर हम आगे और देखें, डबल टॉप और कोई हमें अच्छा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये डबल बॉटम है। ठीक है, तो ये होते हैं चार्ट पैटर्न्स। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पे चलते हैं अब हम। ये देखें, सेम वही मैंने स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है दिखाई है, वो यही चीज़ एग्जांपल्स आपको पीडीएफ में मिल रही है। आप पीडीएफ देख सकते हैं खोल के। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करें, मिल जाएंगे आपको। अच्छा, ये होते हैं हेड एंड शोल्डर। मैंने कल भी बात की थी हेड एंड शोल्डर की। अच्छा, ये जब तक कि आपकी प्रैक्टिस चार्ट पैटर्न पे, पिछले जो चार्ट पैटर्न्स हैं जैसे कि फ्लैग पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न मैंने नहीं दिखाया आपको। ये फ्लैग पैटर्न होता है कि जब झंडा बन रहा हो, ठीक है, मार्केट जब एक जगह पे कंसोलिडेट कर रही हो, बाय ट्रेंड में जा रही है मार्केट, सॉरी, बाय ट्रेंड में चल रही है और यहाँ पे जाके कंसोलिडेट करना शुरू कर दे मार्केट, ये अक्सर आपको दिखेगा। ये अक्सर दिखेगा आपको इस तरीके का। तो आपने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, एक फ्लैग पैटर्न बना देना है। जैसे ही ब्रेकआउट हो उसके रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ले लें। रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि जब मार्केट ब्रेकआउट करके जब वापसी आती है तो खुद को रिस्पेक्ट करती है, अपना जो लेवल होता है, जो मेन इसका जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया होता है उसको वो रिस्पेक्ट करती है, रिट्रेस करती है, वहां से आपकी ट्रेड बनती है, एग्जीक्यूशन बनती है आपकी। आप वहां से अपनी एग्जीक्यूशन लेके अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे रख के और अपना टेक प्रॉफिट जो है ले सकते हैं आप ऊपर तक। तो यही सेम चीज आपको उसमें भी मिलेगी, सेल ट्रेंड में भी मिलेगी, बाय ट्रेंड में भी मिलेगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिबोनाची ट्रेडिंग पे। फिबोनाची एक टूल ऐसा है जो कि आपको लेवल्स क्रिएट करके देता है। जैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, तो सेम है सेम ये टूल ऐसा है कि जो आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे देता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम किया जाता है फिबोनाची पे। ये आपको वर्ट एस एफ एक्स की एप्लीकेशन पे भी ये टूल मिल जाएगा इजीली। लगाना कैसे है, इसको प्लॉट कैसे करना है, अभी हम इस पे बात करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने करना ये है, सिर्फ और सिर्फ आपने मेन हाइस और लोस पकड़ लेनी है। अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ हाई और लोस की। ठीक है, ये हमारे पास हाइज और लोज आ गई। फिबोनाची टूल है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, ये टूल है आपको, ये आपको यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नाम से होगा, फिब रिट्रेसमेंट के नाम से ये आपको एक टूल मिल जाएगा। ठीक है, वर्टेक्स एफएक्स पे भी अगर आप जाएंगे तो वहां भी मिल जाएगा। ये फिबोनाची टूल है एक। इसको आपने करना क्या है, जब भी मार्केट अप एंड डाउन जा रही है, ये आपको एक लेवल्स क्रिएट करके देता है जिस लेवल से काफ़ी चांसेस होते हैं कि मार्केट रिवर्स हो जाए। ठीक है, अगर उस लेवल पे आ गई है मार्केट तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि यार मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुकी है। फिबोनाची के रिट्रेसमेंट का एक लेवल है। इसको प्लॉट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ये ऊपर टॉप देख रहे हैं आप, इस टॉप से मैंने पकड़ा, इस टॉप से पकड़ के मैं अब इसको नीचे की, नीचे सबसे बॉटम पे लगाऊंगा। ये बॉटम लेवल है हमारे पास, ये वाला बॉटम लेवल है, हमने यहाँ बॉटम पे लगा दिया। ठीक है, ये बॉटम है, चलें, ये बॉटम पे लग गया। अब आपको लेवल्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। 33 का लेवल दिख रहा होगा, 0.33 का, 0.50 का, 0.66 का। ठीक है, ये 3 लेवल्स हैं, इन 3 लेवल्स पे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। कैसे होगी मैं बता देता हूँ। कि मार्केट नीचे आ रही थी ऑलरेडी, हमने क्या किया, एक टॉप ये पकड़ लिया, हमने एक बॉटम ये पकड़ लिया। अब जब मार्केट रिवर्स हो रही है, रिवर्स जा रही है वापसी ऊपर की तरफ, तो हमने देखना है इन 3 लेवल्स को। यहां से मार्केट काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि रिवर्स हो, काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि रिवर्स हो। अगर इनको तोड़ दिया मार्केट ने, तो ये मार्केट के चांसेस होते हैं कि यार ये अब ये नेक्स्ट अपना हाई क्रिएट करें। ठीक है, फिबोनाची लेवल ये होते हैं। 0.33 पे आपने एक ट्राई किया, आपने लगाई, लाइन लगाई, अब देख रहे हैं मार्केट जब रिवर्स हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। यार ये 33 का लेवल है हमारे पास, यहाँ तक जा सकती है मार्केट। तो ऊपर गई है,
ऊपर जाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे जाके रुकी है मार्केट और वहीं पर ही रोटेट करने लग गई। मार्केट ने इसको तोड़ा तो ऑब्वियसली हमारे पास नेक्स्ट लेवल क्या है, 50 का, कि मार्केट यहाँ लाजमी जाएगी। वो जैसे ही 33 का लेवल को क्रॉस करे, आपने यहाँ से बाय कर लेनी है। कहाँ तक के लिए, ये 50 के लेवल तक के लिए। यार ये 50 का लेवल है हमारे पास, ये बाय कर लिया। अब 50 का लेवल क्रॉस कर रही है मार्केट, तो आप बाय कर सकते हैं कहाँ तक के लिए भाई, 66 तक के लिए। ये आपके पास लेवल है। अच्छा, 66 का लेवल जब मार्केट आ जाए, यहाँ से बहुत चांसेस है कि मार्केट दोबारा 50 के लेवल पे आए। और अगर 50 का लेवल तोड़ेगी मार्केट, तो वो 30 पे भी जाएगी, वापसी 33 पे भी जाएगी। ठीक है। और अगर 60 का लेवल क्रॉस कर दिया मार्केट ने, तो ऑब्वियसली आपके पास पहले ही एक रेजिस्टेंस जोन है, जो कि मेन रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट वहां पर अपना टारगेट जरूर अचीव करेगी, लाजमी जाके। तो ये फिबोनाची टूल है जो कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दे देता है और एक अच्छे लेवल्स भी देता है जहां से मार्केट घूम जाती है, अक्सर घूम जाती है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। एग्जाम्पल कैसे दे देता हूँ मैं आपको। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, काफ़ी ऊपर जा चुकी है मार्केट। और ये चार्ट है हमारे पास, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अपने पास। हम बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी, कि इन केस अगर हमारे पास ये फिबोनाची टूल है, ये हमने इसको पिक किया, पिक करने के बाद हमने यहाँ लगा दिया कि यार हमने दो, एक बॉटम पकड़ा और एक टॉप पकड़ा। अब जब मार्केट वापसी रिवर्स हो रही है, तो रिवर्स में अब आप देखें कि ये 33 का लेवल है हमारे पास। ये 33 का लेवल उसने लगा के दिया। आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आई है, दोबारा रिवर्स हो गई। और जैसे ही इसने तोड़ा, तोड़ने के बाद वो फौरन 50 पे गई और 50 के बाद वो वहीं रोटेट करती रही। रोटेट करने के बाद जैसे ही मार्केट ने दोबारा 50 तोड़ा यहाँ से, वो 60 पे गई। और 60 के बाद जब उसने तोड़ा, तो वो ऑलरेडी नीचे नीचे जाई जा रही है। ठीक है। हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, काफी काफी ज्यादा इसमें जो है वो आपको एक चांस मिल जाता है कि यार ये हमारे पास 3 लेवल्स हैं, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। अगर इसको तोड़ती है, तो वो तोड़ने के बाद हम उस पर ट्रेड आराम से इजीली ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मार्केट ने तोड़ा, नीचे गई है, वहीं घूमती रही, 60 का लेवल भी तोड़ा, नीचे आई है, दोबारा ऊपर आई, तो ये 50 के लेवल पे आई। ये 50 का लेवल था, 50 के लेवल पे वो मार्केट दोबारा रिवर्स हो गई। रिवर्स हुई है, तो आप देख सकते हैं वो फिर 0 के लेवल पे भी गई है। ठीक है। उसके बाद वो और नीचे जाएगी मजीद। तो ये आपको जस्ट एक फिबोनाची एक टूल होता है, लेकिन इनके ऊपर इतना ज़्यादा आपने ट्रस्ट नहीं करना। वो क्यों नहीं करना, मैं आपको इसकी एक लॉजिक बता देता हूँ, वो क्या वजह है। वजह वो ये होती है कि जब भी कोई भी चीज़ आपको ट्रेडिंग व्यू दे रहा है, ट्रेडिंग व्यू जब आपको कोई चीज़ दे रहा है लगाने के लिए कि यार आप ये वाला टूल यूज़ करके, जैसे कि मैंने फिबोनाची का भी आपको टूल दिखाया, ये फिबोनाची का टूल यूज़ करके आप जो है वो उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आपने कभी भी इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू आपको अगर कोई टूल दे रहा है, तो वो नहीं चाहते कि आप ट्रेड पे प्रॉफिट करें। तो ये अक्सर फेल भी हो जाते हैं, ये आपको फेक ब्रेकआउट्स देते रहेंगे, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा फेक ब्रेकआउट्स देते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी आपकी अपनी टेक्निकल एनालिसिस पे होनी चाहिए, ना कि आपकी इंडिकेटर्स पे और टूल्स पे होनी चाहिए। ये टूल्स जस्ट आपको एक आइडिया देंगे, आपने इन पे 100% कन्फर्म होकर ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है। ये बात आपने हमेशा जहन में रखनी है अपनी।